देखो बेटा, ये एक बर्तन है, इसमें मैंने एक सिक्का रख दिया है। सिक्का रखो, पत्थर रखो, कुछ भी रखो, और फिर इसमें पानी डालो। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसमें पानी भरते जा रहे हो, ये सिक्का ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। पहले आपने नीचे रखा था और अब वो उठकर यहाँ आ गया है। तो क्या ये सिक्का सच में ऊपर उठता है या हमें ऐसा प्रतीत होता है, इसको हम समझते हैं अभी। देखो, हम यहाँ से देख रहे हैं इस सिक्के को। अब क्या है, जब हमने इसमें पानी डाला, हम पानी भरते गए, मान लो हमने ये पानी भर दिया, तो क्या हुआ, सिक्के से प्रकाश की इससे किरण निकल रही है। अब आपको पता है पानी जो है वो सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, हवा। अब मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले हमें अभिलंब डालना होता है। ये हमारी सतह है पानी की, इस पर मैं अभिलंब डाल रही हूँ ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बना के हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब मान लो इस सिक्के से एक प्रकाश की किरण निकली, तो हमें पता है जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो वो अभिलंब से परे मुड़ हो जाता है, दूर दूर मुड़ जाती है जो प्रकाश की किरण है। तो ये है अभिलंब, यहाँ पर है, ये इससे दूर हमारी आंखों पर पहुँच जाती है। तो हमें कम से कम 2 किरणें दिखानी है, यहाँ गई, यहाँ से हमारी आंखों पे पहुँची। अब हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है और हमारी आंखें क्या करती हैं, ये होता है ऐसा, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये ऐसा होता है। हमारी आंखें क्या करती हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा के यहाँ सीधे रूप में ये जो किरण तिरछे से आई है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है जैसे ये प्रकाश की किरण इस जगह से आ रही है। इस वजह से हमें ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। वास्तव में एक्चुअल में ये सिक्का यहाँ होता ही नहीं है वो यहाँ पर, लेकिन हमें ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये इसकी आभासी स्थिति है और ये इसकी वास्तविक स्थिति है, ठीक है। यही होता है हमारे साथ जब हम आसमान में तारे देख रहे हैं या कोई भी आकाशीय पिंड है। अब मान लो ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर एक तारा है, ठीक है। अब हमारे पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल की परत है, हमें पता है उसमें धूल है, गैस है, जल वाष्प है और कई सारे कण हैं। अब क्या होता है, जब इस तारे से प्रकाश की किरण आती है, आई नीचे, अब क्योंकि ये विरल है, वैक्यूम निर्वात से आ रही है ये किरण, और सघन माध्यम में आ रही है। ये सघन है ना, निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है, वैक्यूम में तो कुछ नहीं है, और वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, ये सघन है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब आप अभिलंब अगर यहाँ पर बनाओगे तो अभिलंब कैसा बनेगा, यहाँ पर प्रकाश की किरण गिर रही है ना, तो यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का कोण, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो वो अभिलंब की तरफ, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, हमारी आंखों में ऐसे गिरेगी प्रकाश की किरण। पर अभी जैसे हमने पहले देखा, हमारी आंखें या हमारा मस्तिष्क उसको आगे की, मतलब सीधी लाइन में अपनी तरफ से बढ़ा देता है और हमें लगता है जैसे तारा यहाँ पर है। तो कोई भी आकाशीय पिंड, तारा, सूरज, जो भी कोई ग्रह है, ठीक है, वो हमें अपनी वास्तविक स्थिति, ये उसकी ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उससे थोड़ा उभरा हुआ ही दिखाई देता है। तो जब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है, 2 कारण से होता है। एक तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ये भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वायुमंडल से, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, हमें जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल से एक तो ऊपर उठी हुई दिखती हैं, और एक अपवर्तन के कारण, वायुमंडल से अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो अभी हम आगे वर्कशीट में समझेंगे, जो 60 वर्कशीट है।